गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत पर जगह जगह से फूस निकल आई थी और बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। उसी झोपड़ी में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। रामदीन कभी गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट भट्ठे पर काम मिल जाता, पर काम रोज नहीं मिलता था। उसकी पत्नी सीता सुबह होते ही उठ जाती, टूटी हुई हांडी में चूल्हा जलाती और बच्चों के लिए पतली सी रोटी बना देती। कई बार तो नमक भी नसीब नहीं होता, फिर भी वह बच्चों को मुस्कुराकर खिलाती ताकि उन्हें अपनी गरीबी का बोझ महसूस न हो। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी गुड़िया। मोहन की आंखों में पढ़ने का सपना था। वो रोज गांव के स्कूल की टूटी बेंच पर बैठकर किताबों को ऐसे देखता जैसे वे उसे किसी और दुनिया में ले जाएंगी। लेकिन कई बार फीस न होने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता और वो मास्टर जी की डांट चुपचाप सुनकर सिर झुकाए घर लौट आता। गुड़िया छोटी थी पर समझदार बहुत। वह माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और जब भाई उदास होता तो उसे अपने नन्हे हाथों से पकड़कर कहती, भैया एक दिन हम भी बड़े लोग बनेंगे। रामदीन ये सब देखता तो उसका कलेजा फटने लगता। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आता। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया, काम पूरी तरह बंद हो गया, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। सीता ने अपने शादी के कंगन बेच दिए ताकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। उस रात रामदीन चुपचाप बाहर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वो आसमान की ओर देखकर बस यही सोचता रहा कि क्या गरीब का सपना देखना भी गुनाह है। अगले दिन उसने शहर जाने का फैसला किया। वो अकेला ही निकल पड़ा। शहर में उसे बहुत अपमान सहना पड़ा। कभी किसी ने मजदूरी के पैसे काट लिए, कभी भूखा सोना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत के बाद उसे एक छोटी सी फैक्ट्री में स्थायी काम मिल गया। इधर गांव में सीता ने बच्चों को हिम्मत बधाई, मोहन ने खेतों में काम करके पढ़ाई जारी रखी और गुड़िया ने गांव की महिलाओं से सिलाई सीख ली। कई साल बीत गए। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से रामदीन लौट रहा है। उसके साथ थोड़ी बचत और ढेर सारे सपने थे। उसने झोपड़ी की मरम्मत करवाई, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। मोहन ने मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर अध्यापक बन गया। गुड़िया सिलाई से आत्मनिर्भर बनी और माँ बाप का सहारा बनी। जब लोग उनसे पूछते कि इतनी गरीबी में भी हार कैसे नहीं मानी, तो रामदीन बस इतना कहता, गरीबी शरीर को थका सकती है, लेकिन अगर हौसला जिंदा हो तो सपनों को नहीं मार सकती। और उस टूटी छत वाली झोपड़ी में अब भले ही अमीरी ना हो, लेकिन सम्मान, सुकून और उम्मीद की रोशनी हमेशा जलती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और एकता से सब कुछ बदला जा सकता है।